हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर। आफ्टर दैट आपने 11th के अंदर पढ़ा रेडॉक्स चैप्टर के अंदर, और उसके बाद आपने 12th के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टॉपिक को देखा है। 10th में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट के नाम से नहीं पढ़ा था, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के नाम से पढ़ा था इस मेथड को। ठीक है, तो अब आज हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, काफ़ी दिक्कत दे देता है कि भैया यहाँ पे क्या चीज़ डिपॉजिट होगी, किस इलेक्ट्रोलाइट से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ओके, तो आज हम उन सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे मैनर में उनके आंसर्स समझेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो जब मोल्टन और एक्वस फॉर्म में हो, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, करंट सप्लाई करें, और वो डिसोशिएट हो जाए, क्या हो जाए? डिसोशिएट हो जाए, आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो करके देन वो डिपोजिशन टेक प्लेस ले, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें और वो डिसोशिएट हो जाए आयंस की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होता है कि जब वो आयंस में डिसोशिएट हो गया, देन उसके बाद ये जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाला आपका कैथोड है और ये वाला आपका एनोड है, इन पे क्या जाएगा, क्या डिपॉजिट होगा, वो आपके प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट बनते हैं, इनके लिए हम इलेक्ट्रोड देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक और स्ट्रॉन्ग। दूसरा डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोड पे। जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक ये हो सकता है एक्टिव मेटल का और एक इनर्ट हो सकता है। इनर्ट के अंदर हमेशा आपका आएगा प्लेटिनम और कार्बन ग्रेफाइट वाले इलेक्ट्रोड। ठीक है, और एक्टिव के अंदर आपका कोई भी जिंक, कॉपर, सिल्वर, किसी भी एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी फर्क पड़ता है। कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है। और एक चौथी चीज़ और है आपका ओवर पोटेंशियल। ठीक है, ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस वगैरह, इससे भी फ़र्क पड़ता है। इसका यूज़ भी अभी आएगा, आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले काम जो मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं वो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ करने वाले हैं। किसके साथ? इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लेकर के चल रहा हूँ हमारे पास मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, मोल्टन NaCl का। ठीक है, ये मैंने ऐसे कंटेनर लिया और ये हमने सेटअप कर दिया, इसमें मोल्टन NaCl है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो Na है सोडियम, जो इसके अंदर Na+ आयन जो होंगे मोल्टन स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Na फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और जो इसके अंदर Cl- आयन है, Cl- क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो NaCl जो है वो पहले तो टूट जाएगा Na+ और Cl- के अंदर। ठीक है, अब ये जो आयंस टूटे हैं ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम बना लेगा। वहीं Cl- जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl2 बना लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन कहाँ पर होता है, हमें ये ध्यान रखना आप एक चीज़
कैथोड एनोड का अगर आपको पता लगाना हो तो सबसे बढ़िया ये है रेड कैट एंड ऑक्स, रिडक्शन एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन एट एनोड। रिडक्शन कैथोड पे होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। इट मीन्स ये कहाँ पर जा रहा होगा, सोडियम हमारा कैथोड पे जा रहा होगा, इट मीन्स यहाँ पर सोडियम जा रहा है कैथोड पे हमारे, वहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एनोड पे, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जा रहा है एट एनोड। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट समझ में आ गया मुझे, बहुत ही आसान था। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में NaCl के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आयंस टूटेंगे और डिपॉजिट भी कौन होगा, वही होंगे। बहुत ही आसान था, कैथोड एनोड समझ में आ गया। अच्छा, इस सेल को क्या कहते हैं हम, इस कंटेनर सिस्टम को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। और पहले आपने अगर पढ़ा होगा गैल्वेनिक वगैरह, वो इलेक्ट्रोकेमिकल थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है वो आप लोगों को। ये तो था बहुत ही ईजी सा मोल्टन NaCl का। अब करते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, एक्वस NaCl अगर हो तो उसका क्या प्रोडक्ट होगा। ओके, देखिए अब हम कर रहे हैं एक्वस NaCl के लिए। एक्वस NaCl के लिए अगेन वही सेटअप बैठाएंगे सारा हम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमारे पास NaCl भी है प्लस में वाटर भी है, क्योंकि एक्वस है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, देखो अब ये आयंस जो टूटेंगे, जैसे NaCl जो है वो टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, ऐसे ही जो वाटर है ये भी तो टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है Na प्लस और H प्लस वाले और Cl माइनस और OH माइनस वाले, अब इनके अंदर लड़ाई होनी है, इनके अंदर कंपटीशन होना है कि भैया कौन कहाँ पर जा कर के डिस्चार्ज होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। सारी लड़ाई अब यहाँ पर हमें चेक करनी है। देखो ये प्लस वाला है, ये किस पे जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव वाले, इट मीन्स कैथोड पे जाना चाहिए। तो मतलब इन दोनों में लड़ाई होगी कैथोड के लिए, और इन दोनों में लड़ाई होगी कि एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, इट मीन्स इनके अंदर आपको जो कंपैरिजन करना है कि कौन डिपॉजिट होगा, वो सारा कंपैरिजन किस बिहाफ पे करना है, वो करना है आपको SRP के बेस पे। बिकॉज रिडक्शन होगा तो इनके अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका हायर है, जिसका हाई होगा वो डिपॉजिट होगा। सेम एनोड में देखना है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ आप क्या देखोगे, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका हायर होगा वो डिपॉजिट होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक तरफ तो बन रहा है H प्लस और एक तरफ बन रहा है OH माइनस, दोनों में की रोल किसका है, वाटर का। अब यहाँ पे एक रिएक्शन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि वाटर जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वाटर जब रिड्यूस होगा तो ऐसे होगा 2H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है, सॉरी H2 प्लस 2OH माइनस आयन, ये बनाता है रिड्यूस होकर के। और जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा वो ऐसा हो जाएगा, O2 निकालेगा, 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा, ये चीज़ समझ में आ गई। तो रिड्यूस जो कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका SRP क्या होता है वाटर का जब रिड्यूस करता है, ये होता है -0.83 वोल्ट। और जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं इसका कितना होता है वाटर का, ऑक्सीडेशन जब हम पोटेंशियल देखते हैं इसका तो होता है -1.26 वोल्ट, ठीक है, ये इतना होता है और ये भाई साहब इतने हैं। अब Na प्लस का कितना होता है, ये होता है -2.71 वोल्ट समथिंग, और क्लोरीन का होता है -1.36 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे क्या मिल रहे हैं इनके, देखो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, और वाटर जो यहाँ पे की रोल ले रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका कितना आ रहा है हमारा, ये वाला -1.26, और यहाँ पे रिडक्शन में कितना आ रहा है H प्लस वाले के लिए वाटर का -0.83, ठीक है। अब जिसका हाई है वो डिपॉजिट होगा, यहाँ ये था -1.26 और ये है 1.36, हाई कौन है, क्लोराइड, सॉरी हाई कौन है हमारा OH माइनस वाटर वाला। यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे -0.83 और इसका है -2.7, मतलब -0.83, इट मीन्स वाटर का रिडक्शन वाले में क्या निकल रहा है हमारे पास, हमेशा यहाँ से हाइड्रोजन प्रोडक्ट निकलेगा और हमेशा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीडेशन वाले में
ऑक्सीजन निकलेगा। इट मीन्स H+ वाले का हायर है तो हमारा कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। कैथोड पे यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। अब इनमें चेक करना है, इनमें हायर किसका है, OH-, मतलब कि वाटर वाले में देखो आपका ऑक्सीडेशन वाले का, मतलब कि हमारे पास क्या निकलना चाहिए, O2। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आ जाती है कि वाटर से O2 का जो निकलने वाला ये प्रोसेस है, ये केमिकली काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। केमिकली देखा जाए, मतलब काइनेटिकली अगर देखा जाए, इसका मोशन बहुत स्लो होता है। स्लो होने की वजह से इससे पहले Cl- जो है ये Cl2 लिबरेट कर देता है। इट मीन्स इसका पोटेंशियल हायर होते हुए भी ऑक्सीडेशन, बट क्लोराइड जो है ये टूटता मुश्किल से, इस वजह से ये बाजी मार जाता है और यहाँ पर कौन चला जाता है, यहाँ पर क्लोरीन गैस चली जाती है। और इसको O2 रिलीज करने के लिए हमें ओवर पोटेंशियल, क्या कहते हैं उसे, ओवर पोटेंशियल, जो मैंने आपको पहले अभी लिखवाया था ना फैक्टर, तो ओवर पोटेंशियल चाहिए इसको, ताकि ये इजीली O2 में टूट सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाना चाहिए था, लेकिन गया कौन, क्लोरीन चला गया। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, तो यहाँ पर क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा हो कि हमें पोटेंशियल याद करने पड़ेंगे, किसकी कितनों के याद रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, मैं अब आपको रेफरेंस बताऊंगा, विदाउट कोई वैल्यू याद करे, उस रेफरेंस से आप इजीली मतलब ये सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन कि भैया कैसे करना है, कौन कहाँ डिपॉजिट होगा। ठीक है, फटाफट से उसकी तरफ पढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट मैं लेकर के लिए चल रहा हूँ आप लोगों के लिए एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये जितने भी मैं सब के सब सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ, ये सब के सब इनर्ट वाले हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सेटअप वही लगेगा हमारा। ठीक है, कॉपर सल्फेट, एक्वस है मतलब वाटर भी है। इट मीन्स यहाँ अब कॉम्पिटिशन किस किस के बीच में होगा, कॉपर आयन और H+ वाला, और सल्फेट आयन और OH-, इनके बीच में लड़ाई होनी है। अब यहाँ पे मैंने कहा रेफरेंस वाली बात क्या है, ध्यान रखना SRP में हमेशा वाटर का SRP हाई रहेगा। किन से, ये हमेशा रहेंगे आपके जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी ग्रुप 1, 2 एंड 13 के जो एलिमेंट्स हैं, उन सब से वाटर का SRP रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा हायर रहेगा। इट मीन्स अगर कभी भी आपके पास इनमें से कोई मेटल आता है और वो साथ में एक्वस फॉर्म में है, तो आपको हमेशा H2O जो है रिड्यूस होकर के क्या लिबरेट कर रहा था, हाइड्रोजन निकाल रहा था। इट मीन्स उस केस में कोई मेटल डिपॉजिट नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, हाँ बट हाई अगर वाटर से हायर किसका होता है, वाटर से हायर हमेशा रहेगा आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया, ये सारे, इनमें से कोई आ जाता है तो वाटर से हायर इनका होता है। ठीक है, फिर तो यही बाजी मार जाएंगे। लेकिन ग्रुप 1, 2 एंड 13 में से कोई हुआ तो वाटर जीतेगा हमेशा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। दूसरी तरफ SOP हायर होगा वाटर का, किन से, आपका फ्लोराइड आयन, आपका नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है ना, ये जो होंगे नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड आयन, इन सबसे ज़्यादा आपका वाटर जो है इसका SOP होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट मीन्स इनमें से कोई भी अगर आपके साथ सॉल्यूशन में है और वहाँ पर वाटर है, एक्वस फॉर्म है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा और ये क्या रिलीज़ करेगा, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा। लेकिन अगर ये सब ना हो, क्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट है, तो ये बाजी मार जाएंगे, फिर वाटर पीछे रह जाएगा, ये बाजी मार जाएंगे फिर। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन कर लेना है। अब यहाँ कंपैरिजन करूँ, देखो H+ है, ये यहाँ पे क्या देखना है मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ क्या देखना है मुझे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने कहा अगर वाटर में और किसी D ब्लॉक एलिमेंट में बात आती है SRP की, हमेशा D ब्लॉक एलिमेंट का होगा। ठीक है, मतलब कि
रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कॉपर का। कॉपर रिड्यूस होकर के क्या करेगा? Cu बना लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर? हमारे कैथोड पे कॉपर चला जाएगा। सीधा इसी को देख करके बता सकते हैं हम। और मैंने कहा वाटर और सल्फेट नाइट्रेट अगर आए तो हमेशा वाटर जीतेगा और ये क्या बनाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। इट मीन्स दूसरे के पास क्या जाएगी? ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? सिर्फ कंपैरिजन के बिहाफ पे आप इजीली कर सकते हो। और कोई एग्जांपल ले लो। चलो हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। एक्वस फॉर्म है सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर कैसे टूटेगा एक्वस फॉर्म में? Ag+ और H+ के अंदर कंपैरिजन है, और ऐसे ही नाइट्रेट और OH- के अंदर कंपैरिजन है। Ag+ और H+। Ag क्या है? डी ब्लॉक। मुझे पता था पानी से हमेशा यही जीतेगा, तो मतलब डिपॉजिट कौन होगा? सिल्वर। कैथोड पे सिल्वर। एनोड पे देखूंगा नाइट्रेट और वाटर है, तो नाइट्रेट सल्फेट इनसे ज़्यादा वाटर ही जीतेगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या लिबरेट कर देगा? ऑक्सीजन। इट मीन्स एनोड पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन। और एग्जांपल लेने हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं सोडियम सल्फेट का एग्जांपल ले लेता हूँ एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। तो Na+, H+, सल्फेट और OH-। करो कंपैरिजन। Na+ और H+ वाटर में, और कभी भी 1, 2 और 13 ग्रुप के एलिमेंट हो तो हमेशा वाटर जीतेगा, मतलब रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ये वाली बात। और सल्फेट और वाटर में हमेशा वाटर ही जीतेगा और ऑक्सीडाइज होकर के O2 लिबरेट करेगा। तो यहाँ से आपको सारी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट आपको बनाना है, किस बिहाफ पे। आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको मैं करा देता हूँ। ये तो मैंने लिए थे इनर्ट इलेक्ट्रोड। मैं अब 2 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ। अगर एक्टिव मेटल हो, कोई एक्टिव मेटल हो, इलेक्ट्रोड हो, तब क्या करना है। ओके, देखिए चलो, अब अगर आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तब आपको क्या करना है, ठीक है ना। मेरे पास कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ मैं, एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसके लिए? मैंने कॉपर के ही लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भागा दौड़ी होगी, देखो मेरे पास कॉपर आयन है, H+ आयन है, मेरे पास सल्फेट आयन है, मेरे पास OH- है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेशन हमारा ये भी दिखाएगा, इलेक्ट्रोड भी हमारा पार्टिसिपेशन दिखाएगा ही दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? देखो कॉपर आयन H+ आयन में कॉपर तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉपर यहाँ, इन दोनों में से कौन जीतने वाला है ये तो हमें पता है भैया, यहाँ तो जीतेगा कॉपर ही, क्योंकि वाटर और डी ब्लॉक एलिमेंट में वही जीतते हैं। तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा यहाँ पर, कॉपर इसके ऊपर रिड्यूस होकर के डिपॉजिट होता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रोड की क्या बात है? देखो सल्फेट आयन OH- और यहाँ पर भैया हम कॉपर भी लेंगे, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो भी पार्टिसिपेशन दिखाएगा। अब मुझे इतना पता है कि अगर चाहे सल्फेट और OH- में तो OH- जीतता था हाइड्रोजन, और OH- आयन मतलब वाटर वाले से हमेशा मेटल जीतेगा। इट मीन्स आपके लिए एनोड पे कौन जाना चाहिए? कॉपर। लेकिन ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोड आपके पास एक्टिव हो और सेम सॉल्यूशन वाले हों, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाले हों, तो एक तरफ से ऑक्सीडेशन होती है और एक तरफ से रिडक्शन। तो ये भाई साहब क्या कर रहे होंगे? हमारे कैथोड पे तो रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर से कॉपर आयन टूट करके सॉल्यूशन के अंदर आ रहे होंगे। इट मीन्स ये वाली जो रॉड है कॉपर की, इसमें से कॉपर आयन निकल के सॉल्यूशन में आ रहे होंगे, और ये रॉड डिसॉल्व होती जाएगी और इधर से कॉपर बन करके इस पर चला जाएगा और वो रॉड पे डिपोजिशन होता रहेगा। तो हमेशा कभी भी जब एक्टिव मेटल वाले इलेक्ट्रोड आप लेंगे, चाहे आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए और सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड ले लीजिए, ठीक है ना। मैं आपके पास सॉल्यूशन रखता हूँ किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। तो भी आप अगर देखेंगे कंपैरिजन, तो इनमें से तो सिल्वर ही जीतेगा, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट कौन होगा? सिल्वर। नाइट्रेट और OH- और तीसरा हमारा सिल्वर। इन दोनों में से कौन जीतता? OH-। लेकिन इनसे भी ज़्यादा होशियार कौन है? हमारा सिल्वर।
तो यहाँ से सिल्वर क्या होगा, सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में डिसॉल्व होगा और इस तरफ डिपॉजिट होगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। मेटल को प्योरली रिफाइन करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही तरफ खेल सारा किसका हो जाएगा, यहाँ पर भी सिल्वर और यहाँ पर सिल्वर, पर सिल्वर एक तरफ से डिसॉल्व हो रहा है और एक तरफ डिपॉजिट हो रहा है। तो चाहे कोई भी एक्टिव मेटल आपका ले लो, आप जिंक ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एक तरफ से वो डिसॉल्व होगा और एक तरफ डिपॉजिट होगा, वहाँ पर आपको और कोई दूसरा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड में समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। आप लोगों को अगर अब भी कोई दिक्कत है, किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में कोई डाउट है, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है बच्चों लोग, आपके लिए ऐसे ही और भी आपकी जो प्रॉब्लम वाले टॉपिक हैं वो मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपकी जहाँ तक है पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट पता लगाना होता है, कहाँ एक्सेप्शन है, कहाँ दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों लोग, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।